आपका फिर से इस लेसन में स्वागत है। और इस लेसन में आप सीखेंगे कि आप जो है अपना माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि अगर आप भी जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको माइंडसेट जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो ही अपना बिजनेस कर पाएंगे या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले कि स्कूलिंग के बारे में। तो स्कूलिंग की वजह से भी आपका माइंडसेट बहुत चेंज हुआ रहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ ये सोचते हैं या उनको शुरू से ही प्रोग्रामिंग किया रहता है माइंड के अंदर में कि अगर उनको पैसे कमाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो पहले स्टडी करना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, तब जाकर उनको जो है जॉब इंटरव्यू करेंगे, तब जाकर उनको जॉब मिलेगा। मतलब कि 15 साल तक स्टडी करना पड़ता है लोगों को एवरेज, ठीक है। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा भी। लेकिन अगर आपको पैसे कमाना है, ठीक है, तो आप कोई भी एक स्किल को मास्टर कर सकते हैं। कोई भी स्किल मास्टर करने के बाद में आप उसको जो है मार्केट में अपना सर्विसेज लेकर आ सकते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर में किसी के पास इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली मार्केट में आएंगे और मार्केट में प्रैक्टिस करते करते आप जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। इस ऑनलाइन जैसे काम करना शुरू करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मात्र आपको 1 ईयर के अंदर अच्छे से आप पूरा का पूरा सीख जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर कहीं कॉलेज में जाते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए भी आपको भी पता होता है कि कम से कम 3 से 4 लाख 5 लाख, किसी कॉलेज में 10 लाख भी लगता है। उतना खर्चा करते हैं, उसके बाद में 4 साल अपने लाइफ का देते हैं, ठीक है। तब जाकर कहीं जाकर के आपको डिग्री मिलता है। डिग्री मिलने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा है सब कुछ करने में अपॉर्चुनिटी है तो आपको जॉब भी मिल जाता है। लेकिन अगर यही चीज़, यही मेहनत और थोड़ा सा कम पैसा लगा करके भी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को सीखेंगे तो अपना घर बैठे ही कमा सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम समय में विदिन 1 to 2 ईयर्स में अपना बिजनेस को बहुत अच्छा लेवल पर लेके जा पाते हैं, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे आसपास के जितना भी लोग हैं उनका बात की वजह से आपका भी माइंड बहुत इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे लोग हैं निगेटिव बात करते जिसकी वजह से आपको जो है निगेटिव थॉट्स आता है, ठीक है। इसीलिए आप जो है बहुत सारे जो काम जो है एक्शन नहीं ले पाते, अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि आपको कुछ करना है, ठीक है। तो क्या है कि आपको करना है तो पहले एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर आपके साथ में कुछ होगा तो आपका आस पड़ोस वाला कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भी लोग कमेंट करेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो भी आपका लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है दूसरा कमेंट से आप डरिए नहीं, ठीक है। आपने एक सही रास्ता चुनिए और उस रास्ते पर लगे रहिए, ठीक है। ये चीज़ है, इस रास्ते में आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जाकर ये काम कर पाएंगे आप, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं मास मीडिया। इस मास मीडिया क्या है कि एक न्यूज चैनल है या टीवी चैनल है जिसके थ्रू हम लोग का माइंड का जो प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आपको भी मालूम है कि हर एक इंसान के पास में 2 चीज़ होता है, अच्छाई और बुराई। हर एक काम में अच्छाई और बुराई होता है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आपको जो है दूसरे को बुराई सुनने में अच्छा लगता है। इंसान का यही नेचर है, ठीक है, कि बुराई सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छाई बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, परसेंटेज माने तो। इसलिए क्या करते हैं न्यूज़ चैनल वाले जो हैं, जितना भी गलत न्यूज़ है, जितना भी नेगेटिव न्यूज़ है, पहले उसको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कि लोग वही देखना पसंद करते हैं और इसकी वजह से उनका जो है टीआरपी बढ़ता है, उनका प्रमोशन होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा न्यूज़ चैनल हमेशा निगेटिव ज़्यादातर दिखाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा निगेटिव दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में निगेटिव भी दिखाते हैं। और उनका जो आप यूज़ करते हैं उसका आप देखते हैं, उसी तरीके का आपका माइंड का प्रोग्रामिंग भी हो जाता है। आपको लगता है कि बस दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब दुनिया खत्म होने वाला है, इसके बाद में अब कुछ होगा ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपका एनर्जी कम हो जाता है, आपका जो है एक्साइटमेंट कम हो जाता है, आपका होप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल को बंद करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको देखना बंद करना पड़ेगा। जहाँ से अभी पॉजिटिव सोर्स आ रहा है, रियल सोर्स आ रहा है, वहाँ से देखिए, ठीक है। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब जाकर के उसके ऊपर में आप थॉट्स रखिए, अपना सोच रखिए, उसके बाद में आप कुछ डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताया उसको आप मान लिए, ठीक है। अगर किसी का बताया बात को मान लेंगे तो आपको हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम आता रहेगा। किसी बात अगर कोई बोलता है उसको आप जो है उसको समझिए, सोचिए, उसके बाद में बोलिए उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको माइंडसेट को बदलना है। एक बार माइंडसेट बदल दिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगला टॉपिक पे।